SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि EMRS PGT तो आपकी हो चुकी है। TGT में इस PGT के क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न और इसका तरीका, क्राइटेरिया देख करके हमको TGT के लिए कैसी रणनीति बनानी है, TGT में हमको कौन से ट्रिक लगानी है, कौन से टिप्स आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पे टोटल हमारा फोकस होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए सबका डिवीज़न। तो सबके डिवीज़न में आप ये देख रहे हैं कि सामान्य जागरूकता के आपके 1 से 10 तक यहाँ पे पूछे गए हैं। तर्क क्षमता का आपका पूछा गया है 11 से 30 तक। ICT ज्ञान आपका पूछा गया है 31 से 40 तक और शिक्षण अभिवृत्ति आपकी पूछी गई है 41 से 50 तक। अब उसके बाद आपका ये 51 से 130 तक आपका सब्जेक्ट शुरू होता है, जो पर्टिकुलर जैसे मैं इंग्लिश विषय की बात कर रहा हूँ तो टोटल ये सब्जेक्ट आपका 51 से 130 तक चालू होता है। फिर उसके बाद हिंदी भाषा हिंदी भाषा और आपका ये इंग्लिश भाषा, तो ये आपके टोटल इतने हो गए 150 क्वेश्चन हैं। 150 क्वेश्चन का ये हो गया आपका बंटवारा। अब आपके जो ये दो हैं, इन दो में आपको 40% लाने की बाध्यता है। इसमें 40% आपको लाना पड़ेगा इसमें हिंदी वाले में, और 40% लाना पड़ेगा आपको इसमें अंग्रेज़ी वाले में। इसकी आपको बाध्यता है। अगर जो इतना आप नहीं कर पाते हैं तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। तो ये आपके हो गए कंपल्सन। और उसके बाद ऊपर वाला आपका हो गया सब्जेक्ट। और उस स्पेशली मैं अब इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो जो आपके ये टोटल 80 क्वेश्चन हैं, मतलब 51 से 130 तक ये सब्जेक्ट वाले जो आपके 80 क्वेश्चन हैं, इस 80 क्वेश्चन में भी हमने जब रीड किया है तो हमको ये पता चला कि जो आपके 20 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन आपके पैसेज से आए हैं। 20 क्वेश्चन पैसेज से आने के बाद फिर 12 क्वेश्चन आपके लिटरेचर से आए हैं। 9 क्वेश्चन आपका आया है टीचिंग एप्टीट्यूड पे। और उसके बाद आपके 39 क्वेश्चन जो हैं वो आए हैं आपके टोटल आपके ग्रामर पर। तो इस हिसाब से अगर जो देखा जाए तो पैसेज और ये ग्रामर, इन दोनों पे हमको सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और उसमें भी जैसे पैसेज, तो जितनी आपकी ग्रामर मजबूत होगी, जितना आप ग्रामर पे फोकस करेंगे, उतना ये पैसेज आपका ऑटोमेटिक मजबूत होता जाएगा। हालांकि कुछ चीज़ें आपकी समझ के ऊपर होती हैं, जैसे आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं, आप अच्छे से समझते हैं, या पैसेज पढ़ के आप समझने का प्रयास करें। पैसेज पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका समझने का ये होता है कि पहली चीज़ तो पैसेज को सबसे लास्ट में करना चाहिए। अब सबसे लास्ट में करने का मैं आपको रीज़न बताऊँगा, क्योंकि देखिए पैसेज क्या होता है, अनसीन चीज़ होती है, आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो जब नहीं जिस चीज़ को आप जानते हो, अगर जो उस चीज़ में आप टांग अड़ाते हैं तो हो सकता है कि टांग अड़ाने के कारण कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हों जिसमें आप उलझ जाओ। और उस समय परीक्षा में अगर जो किसी चीज़ में आप उलझते हैं तो सबसे उसमें आपका बड़ा नुकसान क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट होता है। आप उसको छोड़ भी नहीं पाते हो। ऐसा नहीं कि आप उलझे तुरंत छोड़ के हट गए, आपका वो टाइम वेस्ट होगा। टाइम जब आपका वेस्ट हो जाएगा तो फिर लास्ट में आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। और जो क्वेश्चन आप इजी वाले भी हैं, जिनको आप बहुत आसानी से कर सकते थे, आप उसको वो आपके गलत हो जाएंगे। तो सबसे पहला हमको काम क्या करना है, सबसे पहला हमको काम करना है कि पूरे क्वेश्चन पेपर जैसे आपको मिले एग्जामिनेशन हॉल में, टोटल को आप एक बार सरसरी निगाह से तुरंत आप उसको देख लीजिए। खैर देखना तो इसलिए भी ज़रूरी होता है कि कहीं पेपर कटा है, फटा तो नहीं है। आप करना शुरू कर दिया, आपने पेपर नहीं देखा, पता चला बीच में फटा निकल गया, तो उस टाइम एग्जामिनर आपका बदलेगा नहीं, या बदलेगा भी तो कहने का मतलब उसके पास दिक्कतें, उसको मतलब आपका अच्छा खासा समय वो बर्बाद कराएगा। उसे बदलने के चांसेस नहीं हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर चेक करना है जल्दी से, और फिर उसी में आपको ये देख लेना है कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, बीच में कहाँ कहाँ स्किप करना है। तो जितने भी पैसेज आएँ आप उसको प्रथम दृष्टया स्किप करते जाइए। जो क्वेश्चन आप करते जाएं उसको उसको आप उसको आपको करते जाना है। जैसे जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो आप करते जाएंगे। एक ध्यान देने की और ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है आपका नाट वाला क्वेश्चन में। अगर जो नाट लगा है हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, हम गलती कर देते हैं। और एक और ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ आपसे एंटोनिम से पूछा गया है या सिनोनिम से पूछा गया, इंस्ट्रक्शन को स्पेशली बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ये आप अगर जो गलती करते हैं तो ये गलती करने के कारण इसकी रिकवरी फिर नहीं होती है, कि आपकी गलती के कारण, आप नासमझी के कारण अगर जो आते हुए क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो समझिए आप खुद को कंपटीशन से बाहर ही समझिए। ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमको आपको क्या करना है,
सबसे ज़्यादा फोकस हमको ग्रामर पे करनी है, क्योंकि और दूसरी चीज़ अब ये टीजीटी है, तो टीजीटी में ग्रामर का स्कोप और बढ़ता है। जब आप पीजीटी में देख रहे हैं कि लिटरेचर के उसने सिर्फ 12 क्वेश्चन पूछे हैं, 80 में से 12 क्वेश्चन, तो अब जाहिर सी बात है कि अब जब टीजीटी आएगा तो टीजीटी में जाहिर सी बात है इससे आपके कम ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारा ये जो सुझाव है, आप सबसे ज़्यादा अच्छा इसमें भी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो हर चीज़ आप उसको जो है, क्योंकि टाइम सबके पास कम था, जिस हिसाब से सिलेबस है उस हिसाब से आप इसको पूरा कवर भी नहीं कर पाए होंगे अच्छे से देखा जाए तो यहाँ आपके पास ज़्यादा जो है नहीं है, आपको इस पचड़े में नहीं पड़ना है। जो भी आपको करना है टोटल फोकस आपको यहाँ पे करना है। और ये 12 क्वेश्चन आप यहाँ पे भी फोकस कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है बड़े अच्छे से होते हैं। थोड़ा टीचिंग मेथड के बारे में आपको जो आपका ये होता है 12 क्वेश्चन जो है आपके लिटरेचर के होते हैं, इनको हमको इग्नोर करना है। जो ये टीचिंग के आपके ये 9 वाले होते हैं, यहाँ आप कुछ कर सकते हैं, अच्छा आप कर सकते हैं। ऊपर इसका जो है मतलब जो 70 क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट होता है उस वाले पोर्शन में भी इसकी जो है ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये वाला क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आप यहाँ ये कवर कर सकते हैं। 39 क्वेश्चन आप ये ग्रामर के अच्छे से कवर कर सकते हैं। और ये 20 क्वेश्चन आप लास्ट में पैसेज के कवर कर लीजिएगा। अगर जो आप इसको चाहो तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, आप फर्स्ट पेपर पे फोकस कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ध्यान देने की क्या ज़रूरत है, दूसरी चीज़ आपकी लास्ट में जो आपकी हिंदी है और जो इंग्लिश जनरल हिंदी है, तो वो जो जनरल इंग्लिश आप देख रहे हैं 10 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो भी ग्रामर बेस्ड ही हैं। तो यही ग्रामर समझिए। अब इसको 39 न देखिए, इसी में 10 और जोड़ लीजिए, अब इसको आप 49 देखिए। इस हिसाब से देखेंगे तो अच्छा खासा ग्रामर का दबदबा है। तो टीजीटी में तो दबदबा और बढ़ने वाला है। तो हम जितने भी लोग यहाँ तैयारी करने वाले हैं, आप परीक्षा देने वाले हैं, सब लोगों को यही सलाह है कि आप टोटल फोकस अब जितने भी दिन बचे हैं आप ग्रामर पे करिए, और ग्रामर पे भी आप उसको जो है यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न समझ के करिए। अब जैसे मॉडल ऑक्सिलरी भी आपसे पूछी जा रही है, आपसे टेंस पूछा जा रहा है, तो इन सब पोर्शन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपका कंडीशनल सेंटेंस इसमें काफ़ी पूछे गए हैं, तो और क्लोज पूछे गए हैं, तो सबका अपना अपना दायरा होता है। इन सब चीज़ों पे जिसमें जो यहाँ पे पूछे गए हैं इसमें आपको ध्यान देने की नितांत आवश्यकता है। अब इसी चर्चा में हम एक बार जो है पेपर पे नज़र डालते हुए चर्चा करते हैं कि हमको स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। तो स्ट्रेटजी बनाने के लिए हम देख रहे हैं 51 नंबर से आपका लिटरेचर स्टार्ट हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग से आपका लिटरेचर है और लिटरेचर आपका जा रहा है। उसके बाद आपका लिटरेचर की एंडिंग यहाँ पे हो रही है 62 पे आपका लिटरेचर के क्वेश्चन आपके यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। इसके बाद आपके टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, टीचिंग टैक्टिस वाले जो है आपके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। और ये टीचिंग टैक्टिस वाले क्वेश्चन आपके 72 पे आपके आके एंड होते हैं। फिर उसके बाद ये आपका शुरू हो जाता है वोकैब वाला सेक्शन। तो यहाँ आपको ध्यान क्या देने की ज़रूरत है, वोकैब। अच्छा, वोकैब में भी ज़्यादातर अभी तक जितने भी एग्ज़ाम में आप बैठे होंगे उन्हीं परीक्षाओं के कुछ रिपीटेड हमको क्वेश्चन लग रहे हैं। तो ये आपका हो गया वोकैब का सेक्शन, जो है आप इसको कर सकते हैं। वोकैब में आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि जहाँ एंटानिम से पूछा गया तो इंस्ट्रक्शन आप अगर जो नहीं पढ़ेंगे तो आपसे जो है गलती हो सकती है। अच्छा, ग्रामर में अब आप जब ग्रामर में आप आ रहे हैं तो ग्रामर में यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ आपसे जो है पहली चीज़ तो ये ग्रामर में देख रहे हैं ये वर्ब से संबंधित क्वेश्चन है। आपको जो है क्वेश्चन बनाने का पैटर्न आपको आना चाहिए। वर्ब पोर्शन का अच्छा खासा यहाँ पे दबदबा है, तो हमको क्वेश्चन में वर्ब पोर्शन जो है समझना होगा। ये सब जैसे देखिए आप, ये सब टोटल वर्ब के ही क्वेश्चन हैं। वर्ब के क्वेश्चन के बाद आपके जो है ये अब यहाँ से आपका देख रहे हैं या क्लोज वाला क्वेश्चन आपके शुरू हो जाते हैं। कहने का मतलब जो प्रिंसिपल क्लोज, फिर सबऑर्डिनेट क्लोज, फिर सबऑर्डिनेट क्लोज के जो है 3 भाग जो आपके होते हैं, जैसे एडजेक्टिव क्लोज, आपका नाउन क्लोज और जो है एडवर्ब क्लोज ये होते हैं। तो ये क्लोज की आपको जो है यहाँ जानकारी करने की ज़रूरत है। क्लोज से भी यहाँ पे क्वेश्चन बने हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ कंजंक्शन से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो आपको क्लोज मतलब स्पेशली वो वर्ब वाले पोर्शन में ही वो सब सारी चीज़ आ जा रही हैं। फिर आप देख रहे हैं कंजंक्शन का अच्छा खासा जो है दबदबा है। इस पूरे पेपर में हमने ये देखा है कि प्रीपोजिशन के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो हो सकता है प्रीपोजिशन के ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाएँ वहाँ पर टीजीटी में। अच्छा, प्रीपोजिशन जो है हो सकता है इन्होंने जो है फ्रेजल वर्ब कुछ दे करके प्रीपोजिशन को स्किप किया हो। तो अब दूसरे पेपर में ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्रीपोजिशन का दबदबा कम रहा है तो दूसरे में कम होगा, इसलिए आपको प्रीपोजिशन पर भी स्पेशली काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसके बाद आप देख रहे हैं ग्रामर पोर्शन से ही आपके ये जो है
लेटर वाले सेक्शन से ये सब सारे स्टार्ट हो रहे हैं, छोटे छोटे से बड़े इजी से क्वेश्चन हैं। हमने एक वीडियो लेटर पे भी बना के डाली है टेक्निकल पॉइंट के लिए ही, तो अगर जो आप चाहेंगे वो आपके लिए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने उसको बना के रखा है। आप वहाँ हमारी यूट्यूब की जो है उस पर चैनल पे चले जाइएगा और वहाँ पे प्ले स्टोर में वीडियो प्ले लिस्ट में आप जाके वहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है लेटर राइटिंग का एक हमने जो है वीडियो बना के डाला है, तो वो आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ आपने देखा है कि जैसे ये कंडीशनल टाइप के सेंटेंस आपके शुरू हो गए हैं, तो टोटल ये क्लोज का ही सिस्टम है कि प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज, उसी वाले चैप्टर में ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। फिर आपने देखा ये देखिए वर्ब की फिलिंग यहाँ पे आ गई है, और जो जनरल इंग्लिश आपसे पूछी गई है वहाँ पे हमको कुछ क्वेश्चंस जो है उसके देखने के मिलते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन उसके हमको आर्टिकल्स के भी देखने को मिलते हैं, तो आर्टिकल्स भी अपने लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ आपने देखा ये देखिए टोटल ये सब जो है कंडीशनल सेंटेंस वाले ही हैं। यहाँ पे आपको कंडीशनल सेंटेंस का भी इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहाँ पे कुछ अच्छी क्वालिटी वाले क्वेश्चन आपके मॉडल ऑक्सिलरी के पूछे गए हैं। हालांकि मॉडल ऑक्सिलरी का एक क्वेश्चन है इनका विवादित है, वो विवाद में पक्का निकलेगा, तो मॉडल ऑक्सिलरी पर भी इन्होंने ध्यान दिया है। तो जो स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि वर्ब का इस पेपर में अच्छा खासा दबदबा है, तो वो आप इसमें देखने को आपको मिल रहा है। ये देखिए यहाँ से आपके मॉडल ऑक्सिलरी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो वर्ब का इस पूरे पेपर में वर्ब पोर्शन से हम देख रहे हैं ग्रामर के स्पेशली सेगमेंट में अच्छा खासा वर्ब का यहाँ पे दबदबा रहा है। तो इस हिसाब से निष्कर्ष ये निकलता है कि निष्कर्ष जो आपका निकलता है कि इस पूरे पेपर में अगर जो आपको अच्छे से करना है, आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना होगा। पहली चीज़ तो है आपका पैसेज, और दूसरी चीज़ है आपकी ग्रामर। और वो जो 9 क्वेश्चन आपके हैं कौन से वाले, कहने का मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड पे, तो वो आप फर्स्ट पेपर के लिए भी उसको पढ़ते होंगे, तो जाहिर सी बात है वही चीज़ आपको यहाँ पे हेल्प कर सकती है। इस हिसाब से आप जो है यहाँ पे अगर जो सेट रणनीति के थ्रू आप ये बनाते हैं, और पढ़ाई भी आपकी रिवीजन मोड वाली होनी चाहिए जो जितने भी दिन आपके पास बचे हैं, तो ये सब सारी सावधानी ध्यान में रखते हुए इस पेपर के ट्रेंड को समझते हुए आप चाहेंगे तो टीजीटी में आपका बहुत अच्छा पेपर हो सकता है। और ऐसे मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो और डाला करूँगा। थैंक्स।